नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश मीडिया हाउस। 9 जनवरी 2020 कोरोना से कुछ टाइम पहले नॉर्थ कोरिया में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। एक माँ अपने घर से बाहर थी और अचानक से उसके घर में आग लग गई। जब उसने धुआं देखा तो वो भागी और अपने दोनों बच्चों को बचाने में कामयाब हुई, लेकिन वो एक चीज बचाना भूल जाती है। वो थी पोर्ट्रेट फोटोज, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। फोटो को जलने देना उस देश में पॉलिटिकल क्राइम माना जाता है। इस छोटी सी गलती के लिए उस माँ को और उसके बच्चे को सिर्फ एक तस्वीर के कारण उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब आप कहेंगे इसमें बच्चों की क्या गलती, और गलती तो माँ की भी नहीं, लेकिन यहाँ पर ये एक क्राइम था और वहाँ पर एक इंसान की सजा उसकी 3 जनरेशंस को मिलती है, जिसे कि गिल्ट बाय एसोसिएशन के कानून का नाम दिया जाता है। ये दिखाता है कि वहां पर लोगों की जिंदगी डिक्टेटर के फोटो के आगे कुछ नहीं। चलिए अब जानते हैं कौन से देश है जहां पर लोग जिंदगी भर मर मर कर जी रहे हैं। दोस्तों, वो देश कोई और नहीं बल्कि है नॉर्थ कोरिया। दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि दुनिया का सबसे बुरा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड नॉर्थ कोरिया के पास ही है। जरा सोचिए, आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब आपके बस में नहीं है। आपके घर की दीवार पर किसकी तस्वीर होगी, ये भी कोई और तय करता है। मोबाइल फोन चलाना यहाँ पर एक सपने जैसा है, और अगर आप चलाते भी हैं तो एक रैंडम टाइम पर आपका फोन अपने आप एक स्क्रीनशॉट लेगा और वो उसे सीधा सरकार के पास भेजेगा, ये देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। और टीवी पर अभी आप क्या देखेंगे ये भी सरकार ही डिसाइड करेगी, और आपका हेयर स्टाइल कैसा होगा वो भी सरकार डिसाइड करेगा। वहां पर टोटल 28 हेयर स्टाइल्स अलाउड हैं, उसी में से चुनकर हेयर स्टाइल बनाना होगा। और अपनी फैमिली से भी खुलकर बात नहीं कर सकते, खुलकर हंस नहीं सकते, और अगर आप कोई छोटी सी भी गलती करते हैं तो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली को सजा मिलेगी। यहाँ से आप कहीं भाग नहीं सकते हैं, और तो और आप इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए मर भी नहीं सकते। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं बल्कि ये असल जिंदगी की कहानी है नॉर्थ कोरिया की। एक ऐसा देश जहाँ पर लोग सांस तो अपनी मर्जी से ले रहे हैं, लेकिन जी सिर्फ सरकार की मर्जी से रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे नॉर्थ कोरिया के उस सच के बारे में जिसे सुनकर आप अपनी जिंदगी से और भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई सरकार अपने लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, हर एक सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एक भी सेकंड स्किप मत करिए। हम कुछ ऐसे हिडन फैक्ट्स शेयर करेंगे जो कि आपको हैरान कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। नॉर्थ कोरिया, जिसका पूरा नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, एशिया के एक छोटे से हिस्से में बना एक ऐसा देश जो कि दुनिया के सबसे सख्त और तानाशाही वाले देशों में से एक माना जाता है। ये मैप देखो, ये है साउथ कोरिया और ये चाइना। अब रात में ये मैप देखो, सारी लाइट्स ऑफ हैं, बस कुछ जगहों को छोड़ के जहां पर इनका लीडर और उसके कुछ खास लोग रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में मोबाइल फोन होना अलाउड है, लेकिन सिर्फ एक ट्रैप की तरह। यहाँ के फोन सिर्फ नॉर्थ कोरिया नेटवर्क के अंदर ही काम करते हैं, ना इंटरनेशनल कॉल्स कर सकते हैं ना रिसीव। अगर किसी ने किसी फॉरेनर को कॉल करने की कोशिश करी भी तो डायरेक्ट अरेस्ट हो सकता है। इंटरनेट का तो नाम मत लो, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब अलाउड ही नहीं है। सिर्फ एक इंटरनल नेटवर्क है जिसका नाम है क्वांगमायोंग, जहां पर सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स, प्रोपेगेंडा आर्टिकल्स और किम फैमिली की स्टोरीज होती हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ बैंड है। लोगों को पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। बाहर की दुनिया से कांटेक्ट रखना क्राइम माना जाता है। रेडियो पर भी फॉरेन सिग्नल सुनना मना है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन, उनके पिता किम जोंग टू और दादा किम टू सुंग की पोर्ट्रेट्स यानी कि फोटोज हर घर, हर ऑफिस और स्कूल में लगे ही होते हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे नोटिस कीजिएगा। ये पोर्ट्रेट सिर्फ डेकोरेशन नहीं है बल्कि देश के लोगों के लिए एक सिंबल है, एक सिंबल जो कि दिखाता है कि आप डिक्टेटर को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। वहां पर तस्वीर को गिरने देना, टाइम पर उसे साफ ना करना या धूल मिट्टी होना, ये सब एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये तस्वीर दीवार के सबसे ऊपर होनी चाहिए और इन पोर्ट्रेट्स की अपनी जान से ज्यादा केयर होनी चाहिए। और ये सब देखने के लिए वहां की एक स्पेशल फोर्स है जो कि टाइम टू टाइम हर घर में जाती है और चेकिंग करती है। अगर कोई इन पोर्ट्रेट्स को नुकसान पहुंचाता है तो उसे कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा मौत की सजा मिलती है। नॉर्थ कोरिया एक देश नहीं, एक फैमिली रन किंगडम है। ये सारे रूल्स शुरू हुए थे 1948 में, जब किम टू सुंग ने कंट्री को कंट्रोल में लिया
और तब से ये डिक्टेटरशिप एक विरासत बन चुकी है। किम टू सुंग को आज भी इटर्नल प्रेसिडेंट कहा जाता है, मतलब कि वो मर चुके हैं लेकिन आज भी ऑफिशियली राष्ट्रपति वही हैं। उनके बाद आए किम जोंग टू और अब पावर है उनके बेटे किम जोंग उन के पास। इन तीनों को नॉर्थ कोरिया में भगवान की तरह पूजा जाता है। स्कूल के बुक्स में भी इन्हें सुपर ह्यूमन दिखाया जाता है। जैसे किम जोंग टू बचपन में पोएम्स लिखता था और किम जोंग उन 3 साल में कार चला लेता था। ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है लीडर गलत हो ही नहीं सकता। डर का लेवल इतना गहरा है कि लोग अपने इमोशंस तक कंट्रोल में रखते हैं। 2013 का साल नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री में एक ऐसा मोड़ था जो कि दुनिया को हिला के रख दिया। जैंग सोंग थाइक, जो कि किम जोंग उन के खुद के अंकल थे, उनको एक दिन एकदम से देश के सबसे बड़े गद्दार के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि वो किम जोंग उनके स्पीच देते समय उबासी ले रहे थे और इसको अपराध बताकर उन पे चार्जेस लगाए गए। करप्शन, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी और राष्ट्र के खिलाफ साजिश। मीडिया ने उनकी बुरी तरीके से बेइज्जती करी। उनको देश का दुश्मन बताया गया और किम जोंग उन ने अपने अंकल को जिंदा गोलियों से तबाह कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का यूज किया गया था जिससे कि ये एग्जीक्यूशन सबसे ब्रूटल हो और पब्लिक को दिखाया गया ताकि लोगों में डर बरकरार रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस एग्जीक्यूशन का वीडियो और फोटोज को भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को दिखाया गया। ये एक क्लियर मैसेज था कि किसी भी आज्ञा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग समझने लगे कि यह लीडर कितना रूथलेस है, अपने ही फैमिली मेंबर्स को भी नहीं छोड़ेगा अगर वो उसके राज के खिलाफ जाएगा। इस इंसिडेंट के बाद किम जोंग उनकी डिक्टेटरशिप और भी मजबूत हो गई और लोग चुपचाप उसकी बातों को मानने लगे। नॉर्थ कोरिया विजिट करना किसी नॉर्मल कंट्री जैसे टूरिस्ट ट्रिप नहीं होती। ये एक हाईली रेस्ट्रिक्टेड और डेंजरस एक्सपीरियंस होता है। हर टूरिस्ट को गवर्नमेंट अप्रूव टूर ग्रुप के थ्रू ही आना पड़ता है और अगर कोई विजिट करता भी है तो उसे सिर्फ उतना ही दिखाया जाता है जितना वहां की गवर्नमेंट शो करना चाहती है। उसके बाद भी तुम्हारा हर स्टेप, हर मूवमेंट स्पाई जैसे गाइड्स के थ्रू मॉनिटर किया जाता है। वो गाइड नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट के सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। तुम होटल से कब जाओगे, क्या दिखाओगे, किससे बात करोगे, सब कुछ कंट्रोल में होता है। किसी लोकल सिटीजन से बात करना अलाउड नहीं है। सबसे खास बात, पूरे ट्रिप के दौरान तुम 24/7 सर्वेलेंस में होते हो। तुम्हारा फोन, कैमरा, लैपटॉप सब कस्टम्स पे चेक होता है और अगर तुमने कोई फोटो क्लिक करी जो कि सेंसिटिव मानी गई तो तुरंत अरेस्ट हो सकते हो। ऐसा ही एक और केस हुआ जिसमें 2016 में एक अमेरिकन स्टूडेंट ऑटो वॉम्बियर एक इनोसेंट और होपफुल यंग लड़का था जो कि अपनी लाइफ एक्सप्लोर करना चाहता था। वो नॉर्थ कोरिया गया था एक टूरिस्ट ट्रिप पर। उसने कुछ टाइम बिताने के बाद अपने लोगों के साथ वापस लौट रहा था। वो प्लेन में चढ़ने ही वाला था कि पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर ली और वो भी सिर्फ इस जुर्म में कि उसने आते वक्त होटल से एक पोस्टर साथ ले लिया था। अरेस्ट होने के बाद सीक्रेट ट्रायल किया गया। ऑटो को 15 साल की हार्ड लेबर की सजा सुनाई गई। पर सच तो ये था कि ऑटो पर किसी भी तरह का फेयर ट्रायल नहीं हुआ था। उसके साथ टॉर्चर किया गया जिससे कि वो सीवियर ब्रेन इंजरी में चला गया। 17 महीने तक वो कोमा में रहा, दुनिया से कटकर, अपने परिवार से दूर। 2017 में फाइनली ऑटो को यूनाइटेड स्टेट्स वापस भेजा गया पर वो बिल्कुल जिंदा लाश था। कुछ दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई। इस इंसिडेंट ने दुनिया को दिखाया कि नॉर्थ कोरिया में जस्टिस नाम की कोई चीज नहीं है। एक छोटी सी गलती या गलत समझ इतनी महंगी पड़ सकती है कि इंसान अपनी जिंदगी तक को खो बैठे। ऑटो वॉम्बियर की कहानी सिर्फ एक टूरिस्ट की नहीं बल्कि उन हजारों लोगों की कहानी है जो कि नॉर्थ कोरिया के ब्रुटैलिटी और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का शिकार होते हैं। यहाँ पर लोगों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया कि उन्हें अपनी दर्द भरी जिंदगी भी नॉर्मल लगती है और जो थोड़ा भी सोचने की कोशिश करता है वो या तो मार दिया जाता है या फिर लेबर कैंप में डाल दिया जाता है। वहां से भागना भी आसान नहीं। बॉर्डर्स हेविली गार्डेड होते हैं और अगर किसी ने भागने की कोशिश करी और पकड़ा गया तो उसे और उसके परिवार को तुरंत ही सजा मिलती है। कुछ लोग तो चाइना तक भाग जाते हैं लेकिन वहां भी अगर चाइनीज अथॉरिटीज ने पकड़ लिया तो उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया ही भेज दिया जाता है जहां पर उनका बस एक ही अंजाम होता है, मौत या टॉर्चर। नॉर्थ कोरिया के कई लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है साउथ कोरिया भागना क्योंकि वहां पर उन्हें लगता है कि एक नई जिंदगी मिलेगी, एक आजादी भरी दुनिया जहां पर रोटी मिलती है, इंटरनेट है, सपने पूरे हो सकते हैं। साउथ कोरिया में एक इमोशन है, नॉर्थ कोरियंस आर नॉट एनिमीज, दे आर लॉस्ट फैमिली। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नॉर्थ और साउथ के बीच का बॉर्डर दुनिया का सबसे डेंजरस बॉर्डर है, DMZ। वहां पर ना सिर्फ लैंडमाइंस लगी होती हैं बल्कि सोल्जर्स 24/7 गन्स लेके रेडी होते हैं।
अगर कोई दिखे तो बिना वार्निंग के गोली मार दी जाती है। 2017 के एक रियल इंसिडेंट ने दुनिया को हिला दिया। एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर ने भागने की हिम्मत करी। वो जीप में बॉर्डर की तरफ भागा। पीछे उसके अपने ही नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स उस पर गोलियां बरसा रहे थे। उस पर 5 से ज्यादा गोलियां लगी। वो जख्मी हो गया, लेकिन इतनी गोलियों के बाद वो साउथ कोरिया का बॉर्डर क्रॉस कर लेता है और बड़ी मुश्किल से साउथ कोरियन सोल्जर्स ने उसे बचाया। उसका ऑपरेशन हुआ, जिंदगी बच गई। पर सोचो कितना मुश्किल होता है वो फैसला लेना जब तुम्हें पता हो कि एक कदम गलत पड़ा तो तुम्हारी मौत तय है। ऐसे हजारों लोग हैं जो कि भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन 99% लोग कभी बॉर्डर तक पहुंच ही नहीं पाते और आजादी के लिए सब कुछ छोड़कर भागने का फैसला करते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं डिफेक्टर्स। उनमें से एक थी योनमी पाक। सिर्फ 13 साल की लड़की थी योनमी जब उसने अपने माँ के साथ नॉर्थ कोरिया से भागने का फैसला किया। रात के अंधेरे में -30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में बर्फ से भरे पहाड़ों, नदियों और जंगल के रास्ते से उन्होंने चाइना का बॉर्डर पार किया। उनके पास ना ज्यादा कपड़े थे, ना पैसे, ना कोई गारंटी कि वो जिंदा रहेंगी। लेकिन चाइना पहुंचते ही उनका सपना एक और नाइटमेयर में बदल गया। वहां पर उनकी माँ का उनके सामने ही रेप किया गया। योनमी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मार्केट में बेच दिया गया। सोचो, सिर्फ 13 साल की लड़की जिसने कभी फ्रीडम का मतलब भी नहीं समझा था, उसके साथ दुनिया ने कितना बुरा किया। फिर भी योनमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चाइना में 2 साल गुलामी झेली, फिर साउथ कोरिया पहुंचने के लिए मंगोलिया के डेजर्ट को पार किया। बिना फूड, बिना वाटर, सिर्फ एक उम्मीद लेके, एक दिन मैं आजाद हो जाऊंगी। और वो दिन आया। आज योनमी अमेरिका में रहती हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है और दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया के गुलामी भरे सिस्टम का सच लोगों तक पहुंचाती हैं। उसका कहना है, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ मेरी बॉडी बंद नहीं थी, मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरा दिल, सब कुछ बंद था। मैं जब नॉर्थ कोरिया में थी मुझे इंटरनेट का मतलब ही नहीं पता था। मैं सोचती थी दुनिया सिर्फ नॉर्थ कोरिया तक ही लिमिटेड है। टीवी चैनल्स पर भी सिर्फ 3 से 4 चैनल्स होते थे और वो भी 24 घंटे प्रोपेगेंडा ही दिखाते हैं। हर न्यूज में सिर्फ एक ही नाम होता था, किम जोंग उन। जो लोग सीक्रेटली साउथ कोरियन मूवीज या म्यूजिक देखते हैं USB ड्राइव या CDs के जरिए, उन्हें अगर पकड़ा गया तो डायरेक्टली पनिशमेंट होती है, या तो फोर्स लेबर या फिर मौत। योनमी बताती हैं कि उन्होंने पहली बार एक इंग्लिश मूवी टाइटैनिक देखी थी तो वो शॉक हो गई थी, क्योंकि वहां प्यार, इमोशंस और फ्रीडम दिखाई गई थी, जो कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सपना है। जब योनमी पार्क साउथ कोरिया और बाद में अमेरिका गई तब उसने पहली बार स्मार्टफोन और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। उसके लिए ये एक शौक था कि दुनिया भर की खबरें, वीडियोस और लोग उसके हाथ में आ गए हैं। उसने पहली बार असली इंटरनेट देखा जहां पर फ्रीडम थी, आजादी थी और लोग अपनी बात खुलकर रख सकते थे। योनमी कहती हैं कि एक्सपीरियंस उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी, जहां पर उसने समझा कि दुनिया कितनी बड़ी और कितना खुला है और नॉर्थ कोरिया की जिंदगी कितनी बंद है। नॉर्थ कोरिया का फ्यूचर बहुत ही अनसर्टन है। किम जोंग उन के रूल में ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है और सरकार अपनी सख्त नियंत्रण नीति को आगे बढ़ा रही है। लेकिन दुनिया में बदलाव आ रहा है। साउथ कोरिया और अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ कभी कभी पीस टॉक्स करते हैं, कभी सैंक्शंस लगाते हैं। लोग छुप छुप कर साउथ कोरियन की तरफ देख रहे हैं, इंटरनेट के छोटे छोटे सिग्नल्स पकड़ रहे हैं और नए आइडियाज उन तक पहुंच रहे हैं। यंगर जनरेशन में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ रहा है, लेकिन वो अभी भी बहुत ही रिस्क भरा है। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी और साउथ कोरिया मिलकर एडुकेट, सपोर्ट और अवेयरनेस बढ़ाते रहेंगे तो शायद एक दिन नॉर्थ कोरिया के लोग अपनी जिंदगी खुद चुन सकें। पर यह जर्नी लंबी और मुश्किल होगी, क्योंकि अभी भी वहां का सिस्टम अपनी पुरानी पॉलिसीज पर ही टिका है। दोस्तों, आज हमने देखा कि नॉर्थ कोरिया के लोग कैसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पर आजादी एक सपना है और हर कदम पर निगरानी, डर और सजा है। योनमी पार्क जैसे लोगों की कहानियां हमें यह समझाती हैं कि फ्रीडम की कीमत क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते रहें। और हाँ, कमेंट्स में बताइए आपको नॉर्थ कोरिया के किस पहलू के बारे में और भी वीडियोस चाहिए। हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, असली आजादी तभी मिलती है जब हम उसके लिए लड़ते हैं।